हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं मैं। हिंदी से संबंधित है। तो हिंदी में इसमें इसमें व्याकरण व्याकरण आता है। तो व्याकरण में मतलब सर्वनाम के बारे में बताएंगे आपको। उस दिन संज्ञा के बारे में बताया था। इस दिन सर्वनाम के बारे में बताएंगे। तो हम बताने जा रहे हैं, जैसे ये क्या होता है सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको कि मतलब सर्वनाम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इस कौन कौन से शब्द होते हैं सर्वनाम में। तो इस सबसे पहले पहचानना आना चाहिए, कैसे इसको कैसे पहचाना जाता है। अगर कोई ऐसे वाक्य दे दिया जाए तो इसमें पहचाना जा सकता है कि ये कौन सा सर्वनाम है, ये कौन सा सर्वनाम है। तो इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से संख्या में शेयर करें। अभी के अभी मतलब सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि मतलब सभी लोग जुड़ सकें। बेहतरीन टॉपिक है। यहाँ से मतलब एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा सर्वनाम से। तो इम्पोर्टेंट सेशन है आज का ये सर्वनाम। तो बात करते हैं सर्वनाम। ये जो सर्वनाम होता है, क्या होता है सर्वनाम, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा मतलब जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन रही कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन दे दिया है तो आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल ले ले, सर्वनाम होता क्या है, पहचानोगे कैसे। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे ये वाक्य है, मोहन आगरा जाता है। तो ये एक वाक्य है, मोहन आगरा जाता है। तो ये मोहन क्या है, तो ये मोहन है हमारा संज्ञा। ये क्या है, तो मोहन है हमारा संज्ञा। और इसी के स्थान पर अगर हम कह दें वह आगरा जाता है, वह आगरा जाता है, यानी मोहन ही आगरा जाता, मतलब इस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। ये संज्ञा है तो इसके स्थान पर हमने ये रख दिया है वह। तो वह क्या है, यही हमारा सर्वनाम है। यही सर्वनाम है। ऐसे वाक्य दे दिए जाते हैं कि वह क्या है, वह मतलब कौन सा सर्वनाम। तो इसमें आगे आपको बताएंगे, इसकी जब हम इसके प्रकार बताएंगे उसमें तब बताएंगे वह कौन सा सर्वनाम है। अभी आप बस इतना समझिए कि डेफिनेशन के तौर पे, यानी परिभाषा के तौर पर बताया गया है कि मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द ये क्या कहलाते हैं, तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार कितने होते हैं।
इनके प्रकार कितने होते हैं? तो जैसे बताया गया है, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 6 प्रकार के। जैसे प्रयोग करने के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 6 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा दिया गया है? इनके 6 प्रकार होते हैं। तो पहला है इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम ये क्या होता है? ये कौन से सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं स्त्री या पुरुष का बोध कराए। स्त्री या पुरुष का बोध कराए तो ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी स्त्री या पुरुष, जैसे मोहन, श्याम, सीता, इनके स्थान पर आते हैं तो वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनके भी अलग अलग भाग होते हैं। जैसे हमारा जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है, तो उत्तम पुरुष में बताया गया है कि उत्तम पुरुष कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। तो उत्तम पुरुष होता है जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, स्वयं के ऊपर बोध कराए, वो क्या होते हैं? वो होता है उत्तम पुरुष आदि। ऐसे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और उत्तम पुरुष के बाद आता है मध्यम पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में ही है इनके भेद। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होगा मध्यम पुरुष। तो ये जो मध्यम पुरुष होता है, तो ये कौन कौन से होते हैं मध्यम पुरुष? तो इसमें आते हैं तुम, और तुम्हारा, तेरा, तुम्हें, और तुमको, और तुझको आदि। ऐसे शब्द दिए जाएं तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द कहलाते हैं मध्यम पुरुष। तो ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम है और ये उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। इसके बाद एक और रह गया है अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, तो इसमें एक और रह गया है, उसका नाम है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं अन्य पुरुष में? तो अन्य पुरुष में सर्वनाम आते हैं हमारे अन्य पुरुष में सर्वनाम कौन कौन से आते हैं? जैसे वह, वे, यह, यहाँ, वहां आदि। ऐसे शब्द दिए जाएं तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष कहलाएंगे। मैं
मैं कौन सा पुरुष, मैं हुआ उत्तम पुरुष, और जैसे तुम, तो तुम हुए मतलब मध्यम पुरुष, और वह हुआ अन्य पुरुष। ऐसे इसमें से एक एक उदाहरण दे दिया है। तो ये हमारा पहला था, वो था पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर अन्य भाग थे, उनका नाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष थे। ऐसे करके बता दिया जाता है, जैसे मैं खाना खाता हूं। तो इसमें जो मैं है, मैं ये कौन सा पुरुष है? तो मैं ये मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसके अंदर पूछ ले जाए, अगर ये पुरुषवाचक सर्वनाम दिया हो, डायरेक्ट दिया हो, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, तो इसमें जो मैं है वो उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। अगर ये वाले भाग न दिया हो तो डायरेक्ट दे देगा पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो लगा दोगे आप। ऐसे कर सकते हैं आप। वह क्या है? तो वह है अन्य पुरुष। वह, वे, यह, ये क्या है? ये अन्य पुरुष हैं। तो आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके बाद आता है, वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है, वो है निजवाचक सर्वनाम। तो ये निजवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या होता है निजवाचक सर्वनाम? तो ये क्या होता है? अपनत्व का बोध कराता है ये। तो मतलब ये क्या होता है? कर्ता के स्थान पर मतलब अपनापन प्रकट कराए, तो वो कहलाता है, ये कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो जैसे अपना, हमारा, मेरा, ऐसे शब्द आए। स्वयं वाला और आप, खुद, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द आए तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम। ये उदाहरण, जैसे उदाहरण दिया है, अपना घर दिल्ली में है। तो अपना क्या है इसमें? अपना ये कौन सा सर्वनाम हुआ? तो ये हुआ निजवाचक सर्वनाम। तो ये कौन सा हुआ? ये शब्द कौन सा हुआ? तो ये शब्द निजवाचक सर्वनाम हुआ। इसके बाद बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ये कौन से होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम? तीसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम ये क्या होता है? ये होता है निश्चित समय का बोध कराए, निश्चित वस्तु का बोध कराए, वो क्या कहलाएगा? वो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो जैसे यह, वे,
यह, वे, यहीं, उन्हीं, ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? तो ऐसे शब्द कहलाएंगे निजवाचक सर्वनाम, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे ये। यह, वे, ये, यहीं, उन्हीं, इसी, उसी आदि ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें जैसे पूछ लेगा यह रेखांकित शब्द में यह क्या है, यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द दिए जाते हैं, वाक्य, इसमें कोई वाक्य दे दिया जाता है, फिर पूछता है कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि यह क्या है, यह दिया हो या वे दिया हो, यहीं दिया हो, उन्हीं, इसी, उसी, ऐसे ऐसे शब्द अगर दिए जाते हैं वाक्य में, तो आप बता सकते हैं कि ये मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसमें क्या है, ये तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे शब्द दिए जाते हैं तो आप इसमें मतलब इसमें खोज करके बता सकते हैं इस वाक्य में कि मतलब कौन सा शब्द इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आशा करता हूं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है कि वो निश्चित वस्तु का बोध न कराए, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई वाक्य दे दिया जाए कि उदाहरण दे दिया है, जैसे कुछ पुस्तकें उनके पास हैं, ये एक वाक्य है। रेखांकित वाक्य में कुछ क्या है, ये जो कुछ है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई निश्चित मतलब निश्चित वस्तु बोध नहीं बताया गया इसमें। इसका मतलब ठीक वो नहीं बताया गया, प्रयोग नहीं किया गया क्या है उनके पास। तो कितनी पुस्तकें, मतलब एक मतलब इसका कोई निश्चित रूप नहीं दिया गया है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? तो ऐसे वाक्य कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दूसरा वाक्य दिया है, कोई कमरे में है, तो ये वाक्य क्या है? रेखांकित वाक्य में कोई क्या है, तो ये कोई क्या है, तो कोई ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऐसे शब्द दिए जाते हैं तो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें?
ये शब्द दिए जाते हैं, तो ऐसे शब्द दिए जाएंगे आपको किसी वाक्य में, तो आप बता सकते हैं ये कि कौन से सर्वनाम है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसके बाद बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम, अगला नंबर है 5। तो ये मतलब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो ये संबंध क्या होता है? ये मतलब संबंध इसका बोध कराता है। इसमें क्या होता है? संबंध प्रकट करने का बोध कराता है, तो वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसमें जैसे शब्द दिया होता है जिसका, जैसा और वैसा, उनका, जो, सो, ऐसे शब्द दिए जाए तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? तो ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? जैसे जो, तो ये जो शब्द क्या है? तो ये जो शब्द है ये मतलब संबंध करा रहा है, जो आएगा वो पाएगा। जो है, वो है, जो है, सो है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं? ऐसे वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसा, ऐसे शब्द अगर दिए जाएं तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? तो ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगर किसी वाक्य में, अगर इसमें से अगर कोई भी वाक्य अगर दिया जाता है, उसमें रेखांकित शब्द पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो ये क्या है? तो ये है संबंधवाचक सर्वनाम। बता सकते हैं यहां पे ऐसे करके। अब लास्ट सर्वनाम रह गया है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ये कौन कौन से प्रश्नवाचक सर्वनाम? तो ये प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्न का मतलब इसमें प्रश्न का बोध कराया जाए तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई भी शब्द प्रश्नवाचक शब्द दिया जाए तो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों आदि शब्द और प्रश्नवाचक शब्द दिए हैं। तो अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है तो उसमें पूछता है कि बताइए कि ये कौन सा शब्द है, इसमें मतलब कौन सा सर्वनाम आता है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम आएगा? तो इसमें आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आशा करता हूं कि आपको ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एक एक करके मैंने बताया है, तो उदाहरण सहित बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस वीडियो को और देख लें रिप्ले करके, तो अच्छी तरह से उसे मतलब और समझ में आ जाएगा। उसको अपनी नोटबुक में लिख लें। तो ऐसे सर्वनाम थे। इसमें एक सर्वनाम और है, उसे बोलते हैं संयुक्त सर्वनाम।
अगर पूछ लिया जाता संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, तो ये संयुक्त सर्वनाम में पूछ लेता है ये एक अलग से दिया गया संयुक्त सर्वनाम, सबका संयुक्त मिश्रण रूप होता है। तो ये संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, तो मतलब संयुक्त सर्वनाम होता है जैसे जो, कोई और कोई भी, जैसे ये संयुक्त सर्वनाम में ऐसे शब्द दिए जाते हैं जैसे जो, कोई, कोई भी, और जो, कुछ, और कोई आदि। अगर ऐसे शब्द वाक्य में दिए जाएं तो ऐसे शब्द हमारे संयुक्त सर्वनाम कहलाएंगे। ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, तो ऐसे शब्द संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। ये थे हमारे सर्वनाम। तो आपको 6 सर्वनाम के भेद और इनके प्रयोग बता दिए, और हमने सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, पहचानने के तरीके क्या होते हैं, ये हमने आपको एक एक करके बता दिया। आशा करता हूं कि ये सभी सर्वनाम और इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। तो आगे हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे कि आगे चलेगा हमारा, वो चलेगा हमारा मतलब विशेषण। तो विशेषण के बारे में बताएंगे आगे। तो आज बस इतना ही, अब आगे लेके आएंगे कल इसी समय। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, यही हमारी आपसे गुजारिश है। अब मिलते हैं कल इसी समय। थैंक यू, धन्यवाद।